अबाउट, हमने रूब्रिक पढ़ा होगा अपने मटीरिया मेडिका में भी, इसमें रेपर्टरी में भी, मैग्नेटिज्म, एम्यूलरेट्स। तो दो हमारे रूब्रिक है, मैग्नेटिज्म एम्यूलरेट्स एंड हेल्ड बीइंग एम्यूलरेट। क्या फर्क है इन दोनों में, मैग्नेटिज्म में और बीइंग हेल्ड में? कोई हाथ पकड़ के बैठा है किसी का, उससे उसको आराम भी आ रहा है, कोई बुखार है, बुखार भी ठीक हुआ है थोड़ा बहुत उसको, जो कोई पेन्स थी अगर वो भी ठीक हुई है साथ में, तो वो मैग्नेटिज्म में आएगा कि हेल्ड बीइंग में आएगा? किन में आएगा दोनों में से? सर वो हेल्ड बीइंग में आएगा सर। क्यों मैग्नेटिज्म में क्यों नहीं? मैग्नेटिज्म में क्या होगा? सर हालांकि मैग्नेटिज्म में भी यही होता है कि जैसे कोई बंदा कोई मालिश कर दे, कोई हाथ फेर दे, कोई दबा दे, और जैसे कहते हैं कि मेरा सिर दबा दो, मेरे पैर दबा दो, मेरी मालिश कर दो, वो चीजें जो है सर मैग्नेटिज्म में आती हैं। और हेल्ड डिजायर में सर ऐसा है कि जैसे बच्चा क्लीनिंग में आता है, वो अपनी माँ को पकड़े रखता है, तो वो एक क्लिंगिंग की तरफ वाला थोड़ा सा हालांकि रूप बनता है, लेकिन सर उसमें हेल्ड डिजायर कि मुझे पकड़े रखो, है ना, तो सर उसमें ये इन दोनों में ये डिफरेंस है सर। लेकिन फिर वो जो रबिंग है, वो रबिंग में क्यों नहीं आएगा? कोई बोलता है कि मालिश कर दो, कोई बोलता है अभी सर दबा दो, तो प्रेशर एम्यूलरेट में क्यों नहीं आएगा वो? या कोई बोलता है कि टच करो मुझे या रब करो, तो वो टच एम्यूलरेट में क्यों नहीं आएगा? फिर वो मैग्नेटिज्म में क्यों आएगा? लेकिन वो उसके लिए तो अलग से बहुत रूब्रिक है। अगर ऐसे देखेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो चीज, ठीक है ना। सो जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि कोई भी रूब्रिक है, कोई भी सिम्टम है, उसको उसके रूट से समझने की कोशिश कीजिए, भी उसका रूट कहाँ पे है। क्योंकि वो रूट, वो एक बेसिक मैकेनिज्म उस रूब्रिक को उठाने का आपको दिखेगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म मैस्मरिज्म की बात करते हैं, भी होता क्या है ये, इसमें मैकेनिज्म फिनोमेना इन्वॉल्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिज्म, इन दोनों से मिलके जो फील्ड बनता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सब नहीं, कि कोई भी वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ड्रॉ करती है, ठीक है ना। उस टाइम हमने सिर्फ आयरन के बारे में पढ़ा या कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा जो बेसिकली ड्रॉ होते हैं, लेकिन जो अर्थ है उसका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसकी तरफ सब कुछ ही ड्रॉ होता है। हम इंसान जो कि बोन मसल इसके बने हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, कोई मिनरल है वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई सीमेंट की बनी बिल्डिंग है वो भी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ी हुई है। सो इट इज अ बिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड which not only draws minerals or iron only but everything towards it. So similarly we are a matter and energy। इसके ऊपर ज्यादा नहीं करेंगे लंबी बात, क्योंकि ये पता ही है हमें कि भी हम मैटर और एनर्जी दोनों ही हैं, क्योंकि मैटर और एनर्जी एक दूसरे के साथ वैसे भी इंटरचेंजेबल है। सो एज द चार्ज आयंस आर रनिंग थ्रू अवर बॉडी, हमारी बॉडी में से चार्ज आयंस रन कर रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे हर पार्ट में चार्ज आयंस है जो अंदर बाहर जा रहे हैं, एक सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर, मस्कुलर सिस्टम के अंदर एज अ होल। तो वी आर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके रखते हैं हमेशा। एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट सोर्स फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग इन एंड गिविंग आउट इंफॉर्मेशन। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी नए आदमी को मिले, कोई रास्ते में मिले, कहीं गए, वहां पे बैठे, उसके साथ पहली
कुछ खास नहीं बताया, लेकिन बैठ के अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, मिलके अच्छा लगा। वो कैसे अच्छा लगा आपको? आपके पास कोई वर्ड्स भी नहीं होंगे उसको डिफाइन करने के लिए कि भाई क्या बात उस इंसान की अच्छी लगी खास। बाद में ज्यादा सोचो तो शायद बना लो कोई बात कि भाई ये बात अच्छी थी उसमें, या ये बात करने का ढंग अच्छा था। बात करने का ढंग सबका ही अच्छा होता है। ऑलमोस्ट आप जिसको भी मिलोगे पहली बार बात करने का ढंग जनरली सबका अच्छा ही होता है, ठीक है ना? सो हाँ, हम बाद में उसको चाहे शब्दों में किसी ना किसी तरह फिट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि रीजनिंग हमारी एक आदत है। हमारा जो माइंड है वो रीजनिंग के बिना नहीं रह सकता। कुछ भी हुआ है उसके साथ कोई ना कोई कारण, हम कोई ना कोई कारण जोड़ लेते हैं उसके साथ, ठीक है ना? बट इनिशियली जब आप मिले, उनके साथ बैठे, उसके साथ थोड़ी देर, जितनी भी देर, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन बैठ के मिलके अच्छा लगा। तो दिस इंफॉर्मेशन विच यू आर टेकिंग इन कि मिलके अच्छा लगा, दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली आप कहीं गए, किसी जगह पे गए, तो उस जगह पे जाके बहुत अच्छा लगा, हम बोल देते थे भी शांति मिली, सुकून मिला, अच्छा लगा, जनरली खुशी मिली, वट एवर इट इज, ठीक है ना? बिकॉज दैट थिंग, दैट प्लेस हैज इट्स ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जो बहुत मानी गई है कि भी वहां पे अच्छी चीजें हुई हैं दुनिया में, तो आपको वहां पे जाके अच्छा लगता है। कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे बुरी, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, बहुत सारे आजकल ये पुराने राजाओं के महल थे जो रिसोर्ट्स बना दिए, जो होटल्स बना दिए, वहां पे जाकर जनरली लोगों को अच्छा नहीं फील होता। ठीक है, वो एक महल देखने को आकर्षित लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर हम वैसे फील करें, बहुत लोग आप जिनको मिलोगे, कोई रुका है, वो एक बोलेगा भी रात को ना अच्छी नींद नहीं आई, बेचैनी सी रही मन में, तंग से रहे, ऐसा था भी कब सुबह हो कब निकले यहां से। क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं था उस जगह। सो ऑल द प्लेसेस, एवरी बीइंग, एवरी पार्ट ऑफ मैटर जो भी है, इट इज बेसिकली थ्रोइंग आउट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहां से वो इंफॉर्मेशन दे भी रहा है अपने बारे में और बाकियों के बारे में ले भी रहा है, ठीक है? सो एक डिपिक्शन है कि इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम अर्थ की बात करते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसका चलता है, वैसे ही हमारा भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहता है, ठीक है ना? अब द मोर वी बिकम मैटर, द स्मॉलर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिकम्स। हम जितना मैटर की तरफ जाते रहते हैं, हम जितना खुद मैटर बनते जाते हैं, मैं बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछता भी हूँ, बड़ी बार एक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो हमारे थॉट को इंस्टिगेट करते हैं, थोड़े छोटे बच्चे हैं, उसकी बॉडी भी छोटी है, हाथ पैर सब छोटे हैं, हार्ट छोटा है, अमाउंट ऑफ ब्लड कम है, वो खाना भी कम खाता है हमारे से, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है जो एक 30 साल के आदमी में, 35 साल के, 25 साल के भी वो एनर्जी नहीं होती। वो छोटे से बच्चे में कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? उसको सारा दिन भगा लो, उसको नींद की नहीं जरूरत, उसको आराम की जरूरत नहीं है, वो सारा दिन खेलता रहेगा, भागता रहेगा। आप भी जब छोटे थे, अगर कंपेयर करो जब आप छोटे थे 8 9 10 साल के, कंपेरेटिव टू अब, एनर्जी कब ज्यादा थी हमारी, ठीक है ना? सो जितने हम जब छोटे थे, वी वर मोर एनर्जी लेस मैटर, तब मैटर की चीजें हमें ज्यादा बाउंड नहीं करती थी, मैटर वाज नॉट समथिंग विच वाज सिग्निफिकेंट फॉर अस। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्यों मोस्टली 30 साल के बाद वेट गेन शुरू हो जाता है, फैट की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है? क्यों होता है ऐसे? बिकॉज वी आर बिकमिंग मोर मैटर। वो जो एनर्जी है वो मैटर में तब्दील हो रही है हमारे आसपास भी, इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन,
हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं चीजों को, 2 चीजों की जरूरत है हम 4 लाते हैं, 4 की है तो 8 लेके आते हैं, वी आर एक्यूमुलेटिंग दोज थिंग्स। और वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो भी उस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। सो द मोर वी बिकम मैटर, द स्मॉलर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिकम्स। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है छोटा होता जाता है, हम जो इंफॉर्मेशन बाहर रिले करनी है या बाहर से लेनी है वो काबिलियत हमारी कम होती जाती है। द मोर वी रिमेन एनर्जी, द बिगर दिस फील्ड इज। और जितनी हमारे में एनर्जी का फ्लो ज्यादा रहता है, एनर्जी ज्यादा रहती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारा उतना ही बड़ा होता है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग इंफॉर्मेशन टू दिस फील्ड। आप ना चाहते हुए भी हर टाइम इस फील्ड को इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो। आप जो भी आपकी फीलिंग्स है, क्यों आप देखते हो किसी को क्यों लगता है वो उदास बैठा है, क्यों लगता है अभी ये थोड़ा गुस्से वाला इंसान है, क्यों लगता है अभी ये थोड़ा घबराया सा हुआ है। हालांकि कोई ज्यादा खास उन्होंने अपने कोई बातें बताई नहीं या कोई ऐसे कोई बॉडी लैंग्वेज दी नहीं। इवन सिंपल से सिंपल इंसान, बच्चे भी समझ जाते हैं कि अंकल गुस्से वाले हैं। वो कैसे? बिकॉज वी आर फीडिंग कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन टू अवर फील्ड्स। और वो जो फील्ड है वो कॉन्स्टेंटली बाहर जो इन्फिनाइट बिगर फील्ड है उसको इंफॉर्मेशन थ्रो करता रहता है। सो जब भी हम सर्वाइवल फीलिंग्स में होते हैं, कोई कंपटीशन की फीलिंग है, किसी के साथ कंपीट कर रहे हैं, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, मैं क्यों नहीं उससे आगे निकल पा रहा, या कंट्रोल की फीलिंग्स हैं कि चीजें कंट्रोल में नहीं चल रही, मैं इस चीज को भी कंट्रोल कर लूं, मैं इस चीज को भी कंट्रोल कर लूं, इम्पेशंस है, ईगो है, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट है, वे अपने आप को बड़ा समझना सबसे, गिल्ट की फीलिंग है, शेम की है, अनवर्दीनेस है कि हम किसी लायक नहीं है, या एक लैक की फीलिंग है जनरल, भाई ये भी नहीं है जीवन में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है, डिप्रेविटी है, वही लैक आ गया, एडिक्शंस हैं किसी तरह की, एंजाइटीज हैं, ये सब हमारे सर्वाइवल फीलिंग्स हैं। तो जितना हम इन सर्वाइवल फीलिंग में रहते हैं, वी आर कॉन्टिन्यूसली सकिंग द एनर्जी फ्रॉम द फील्ड एंड दस चेंजिंग एनर्जी इनटू मैटर। और हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते रहते हैं, जैसे कि फैट इज अ मैटर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सिंपल एग्जांपल है, क्यों एक एज के बाद लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, वे फैट की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है। बंदे की शादी होती है, पेट निकलना शुरू हो जाता है, क्यों? वो पेट खाने की वजह से थोड़ी निकल रहा है, वो भी पेट सर्वाइवल इमोशन में है, सर्वाइवल है अभी तो, कि अभी फैमिली को कैसे पालना है, आगे बच्चा हो गया उसको कैसे पालना है, पैसे कहाँ से कमाने हैं, काम कैसे चलेगा, बेसिक जो सर्वाइवल फीलिंग्स है हमारी, उनमें चल रहा है अभी सारा कुछ। ठीक है ना? सो हम बाहर से भी जो एनर्जी है उसको भी मैटर में चेंज करना शुरू कर देती है बॉडी। बॉडी ने तो वैसे ही करना है जैसे हम हैं, जैसे हम फील कर रहे हैं, जैसे हमारा माइंड पर्टिकुलर थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। सो नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ अवर फील्ड्स। हम लोगों के साथ अपने फील्ड्स को शेयर कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट्स के साथ अपना शेयर कर रहे हैं फील्ड। आप देखोगे मोस्टली ना, अगर ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ये चीज, एक छोटा सा एग्जांपल ही है। आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल मोबाइल पुराना हो गया, आपका बड़ा मन है यार मोबाइल चेंज करना है, पुराना हो गया, कंप्यूटर है वो लग रहा है स्लो हो गया यार, इसको बदले यार। ठीक है ना? कोई और चीज है जो अभी थोड़ा सा ना ये होने लगे, ये चीज तंग कर रही है ये चीज, आप देखो कि हमेशा होता है कि या तो वो खराब हो जाएगी या वो टूट जाएगी या खो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, होता ही है वो। आपका विचार वो एक जिसको हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उस तक कैसे पहुंचा? और ये होता है, ठीक है? अगर आप ध्यान दोगे उस तरफ तो आपको देखेगा भी ये चीज होती है हमेशा, चाहे हमारे पास कभी पैसे नहीं है लेने के लिए कुछ चीज, ठीक है ना, लेकिन वो चीज ने पहले खराब हो जाना है।
अगर कुछ लाया हुए गलत ले आए, वो चीज काम करने बंद कर देती, नहीं लाई हुई चीज भी, ठीक है ना। सो वी आर बेसिकली शेयरिंग अवर फील्ड्स, उन फील्ड्स की शेयरिंग के साथ हम अपनी इंफॉर्मेशन बिना बोले, बिना किसी एक्सप्रेशन के एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बड़ी बार आप देखोगे कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई क्लोज ब्रदर्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या पेरेंट्स के साथ किसी की बहुत क्लोजनेस है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है, तो उनको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होती एक दूसरे को समझाने के लिए। ये हमेशा होता है, जो एक के मन में विचार है दूसरे के भी वो मोस्टली उसी टाइम पे आ जाता है। बड़े हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनमें एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो बिना एक ही टाइम पे एक ही विचार दोनों में आने शुरू हो जाते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं वो चीजें, कैसे आ रही हैं वो, बिना बोले, बिना किसी लैंग्वेज के, बिना बात किए, ठीक है ना। दैट इज बिकॉज वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली विदाउट इवन नोइंग इट। ये हमारी गलती है कि हमें नहीं पता उस चीज का, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज होती है। बोलना या ये जो वॉइस है ये तो बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप। सो वी आर पार्ट ऑफ द होल, वी आर टेकिंग फ्रॉम द होल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द होल। एक बड़े फील्ड के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं। So people with the same emotions and the same energy, they will share the same thoughts and information and they will bond together. जिनके एक जैसे इमोशंस हो जाते हैं, एक जैसे विचार हो जाते हैं, वो वैसे ही थॉट और इंफॉर्मेशन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। सो अवर एनर्जी फील्ड्स बाउंड विद दोज हु हैव द सेम फ्रीक्वेंसीज एज अस। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी है वैसी फ्रीक्वेंसी के लोग अगर मिल जाते हैं तो हमारी उनके साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। So now coming to the our part of magnetism emulates. So अभी क्या होता है कि when someone's electromagnetic field is so much depleted, एंजाइटी के जितने भी मैंने पीछे फीलिंग्स या इमोशंस की बातें की हैं, हम मैटर में इतना जा चुके हैं, मटेरियल पार्ट ऑफ द थिंग्स, उस चीजों में इतने खो गए हैं कि वो जो हमारी एंजाइटीज हैं, एंगर है, कॉन्टिन्यूस सर्ज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर अगेन मैटर, ठीक है ना, वो जो सर्ज है, दे आर बेसिकली डिप्लीटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पर्सन। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डिप्लीट हो रहा है। So when someone's electromagnetic field is so much depleted that he cannot contribute energy to himself, then he is attracted to a greater magnetic field in resonance with him. तो फिर वो आकर्षित होता है किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो उसके साथ रेजोनेट करता है, जो उसके जैसी फ्रीक्वेंसी रखता है, so that he can now take energy from others electromagnetic field. So जो मैग्नेटिज्म है, this is all about taking the energy from another's electromagnetic field by any way. और इसमें जरूरी नहीं कोई इंसान ही होगा, नहीं, वो कोई जगह भी हो सकती है, वो कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है। मुझे मेरे बेड पे जाके लेटा दो, मुझे तो वहीं पे आराम आ जाएगा। मुझे मेरे कमरे में ले जाओ, मुझे वहां पे आराम आ जाएगा। मुझे उस गुरुद्वारे में, मंदिर में ले जाओ, मुझे आराम आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंसान को बुला दो, उससे बात करवा दो मेरी, बात करने से भी तो जरूरी नहीं हाथ पकड़ा तो ही, बात करने से वो आके पास बैठ जाए, एंड यू विल फाइंड दैट द सिम्टम्स आर गेटिंग एमुलरेटेड, ठीक है ना। इट शुड नॉट ऑल बी डिजायर बट देयर हैज टू बी एमुलरेशन आल्सो। कि बुखार था जी 103 104 बच्चे को, पापा को बुला रहा था बड़ी देर से, पापा आ गए घर पे, या उसको बोल दिया कि पापा आ रहे हैं घर पे, बात हो गई फोन पे, बच्चे का उसी टाइम से बुखार थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। पापा के आने तक 104 से 103 से 102 101 पे आ गया बुखार, ठीक है ना। सो द पेशेंट्स विल हैव डिजायर फॉर बीइंग विद पर्टिकुलर पर्संस और एट पर्टिकुलर प्लेसेस, एंड बीइंग देयर और विद देम द एक्चुअल डिक्रीज ऑफ सिम्टम्स इज सीन।
ठीक है ना। वो जब हम एमिलरेशन की बात करते हैं तो मतलब सिम्टम्स हैव टू गेट बेटर बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इट इज नॉट ओनली रबिंग, इट इज नॉट ओनली सिर दबा दो या पैर दबा दो, ठीक है, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग. लेकिन एज अ होल जब हम देखते हैं एक इंसान का जो एनर्जी है दैट इज लैकिंग, और ये जो एनर्जी है उस इंसान, तो सिर्फ उसके सिम्टम नहीं मिल रहे होंगे, उसमें वैसे भी एक एनर्जी का सर्ज होगा उस इंसान के आने से. जो आंखें बंद थी वो आंखें खुल गई, जो इंसान बात नहीं कर रहा था उठ के बात करने लग गया बैठ के. ठीक है ना, जैसे किसी ने आके किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो हाल है कि जी एकदम से उठ के बैठ के बातें भी होने लग गई, सब कुछ ठीक हो गया जी, अब तो ये आ गए तो ठीक हूं मैं अभी बिल्कुल. ठीक है ना. सो दिस इज मैग्नेटिज्म एमिलरेट्स. एंड मैग्नेटिज्म डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद कंसोलेशन. ठीक है ना, ये नहीं भी कोई आके मॉरल रेमेडी दे रहा है या मॉरली थोड़ा बूस्ट अप कर रहा है तो वो चीज एमिलरेट करती है, नहीं. इसमें उल्टा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको कंसोलेशन नहीं अच्छी लगती, जैसे कैलकेरिया हो गई, इग्निशिया हो गई, सिलीशिया हो गई, सीपिया हो गई, which are emulated by magnetism, but they are aggravated by consolation. So this is not about consolation. This is much higher than consolation or being held or than any kind of physical touch or anything this. ठीक है ना, ये उससे कहीं ज्यादा आगे है चीज मैग्नेटिज्म की. सो मैंने इतना क्यों बताया, ताकि आप एक जनरल आइडिया रखिए मैग्नेटिज्म का, कि मैग्नेटिज्म ऐसी कि बोलता है जी मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे को रब कर दो, मुझे अच्छा लगता है कोई पास में आके बैठे, इतने पे मैग्नेटिज्म नहीं लेनी. यू हैव टू सी के इन हिज लाइफ ही हैज बीन डिप्लीटिंग दैट जो उसका एनर्जी फील्ड है किसी ना किसी वजह से डिप्लीट कर रहा है, और कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज हैं in the form of people, in the form of places, in the form of objects, जो जिनके एनर्जी फील्ड में जाके उसको अच्छा लगता है. हर किसी के नहीं. अगर रबिंग है तो रब तो कोई भी कर दे, सिर तो कोई भी दबा दे उसको आराम आ जाएगा, लेकिन कोई भी उसके मैग्नेटिक फील्ड की रेजोनेंस का पार्ट नहीं बन सकता, उसकी सेम फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं बन सकता. ठीक है ना, जो उसके साथ शुरू से रेजोनेट करती आ रही हैं, and because of that resonance he is attracted to that magnetic field. जैसे कि एक लोहा चुंबक की तरह अट्रैक्ट होता है, एक छोटा मैग्नेट बड़े मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही ये इंसान उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है. सो नेक्स्ट इज बीइंग हेल्ड एमिलरेट्स. जैसे कि लिखा कि द पेशेंट वांट्स टू बी हेल्ड, उसको पकड़ लो, या वो किसी को पकड़ ले, होल्डिंग और बीइंग हेल्ड एमिलरेट्स है पूरा. वो किसी को पकड़ ले या उसको कोई पकड़ ले, कोई बच्चा है उसको कोई बाहों में ले ले, उसका कोई हाथ पकड़ ले, और वो या वो किसी का हाथ पकड़ ले, और हिमसेल्फ बाय समवन और एनीवन, कोई पर्टिकुलर भी हो सकता है उसमें कि मम्मी का हाथ पकड़ना है, या कोई भी हो जो है वहां पे प्रेजेंट. अच्छा मम्मी नहीं है बाहर गए, चलो पापा को भेज दो. अच्छा पापा भी नहीं है, फिर चलो दादी को भेज दो या दादा को भेज दो, लेकिन किसी का मेरे को हाथ पकड़ना है. देयर कैन बी प्रेफरेंसेस कि भाई मम्मी नहीं तो पापा, ठीक है ना, प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली देयर इज अ डिजायर टू बी हेल्ड और डिजायर टू होल्ड. क्यों? क्योंकि पेशेंट इज इन अ स्टेट ऑफ फियर, फ्राइट और एंजाइटी. इसका जो रूट है इन तीन चीजों में से आता है जनरली. डरा हुआ है इंसान, घबराया हुआ है, तो उसको एक सिक्योरिटी चाहिए, एक साथ चाहिए, एक हौसला चाहिए, एक रियलाइजेशन चाहिए कि है कोई ना कोई यहाँ पे. ठीक है ना. एंड बीइंग हेल्ड और रियलाइजेशन दैट देयर इज समवन टू होल्ड हिम फिजिकली इज इनफ टू एमिलेट द सिम्पटम्स. ठीक है, तो वो जो चीज है, वो जो एक आश्वासन है कि अभी हाँ कोई है,
अगर कुछ बात हो जाती तो कोई है यहाँ पे मेरे को पकड़ने के लिए, मेरे को संभालने के लिए, अगर मैं और ज्यादा डर जाऊं, घबरा जाऊं, तो अगर कोई है तो वो उसको आराम देता है। अगर वो किसी को पकड़ लेता है, उसको कोई पकड़ के लेट जाए, बैठ जाए, तो उसको आराम मिलता है, उसके जितने सिम्टम्स हैं वो एमिलरेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट सम मैग्नेटिक फील्ड, कोई डिप्लीटेड मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है यहाँ पे। ये जनरली बस हेल्ड है कि मैं डरा हुआ हूं तो मुझे पकड़ लो, जैसे ही वो मेरा डर चले जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आप पकड़ो या ना पकड़ो। लेकिन वहां पे इट विल बी अ कॉन्टिन्यूस थिंग कि वो मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा सोर्स चाहिए, एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसके पास मैं रहूं। वो पास रहता है तो अच्छा लगता है, किसी और हो, कोई और हो तो उससे वो बात नहीं बनती, ठीक है ना। सो दिस इज मैग्नेटिज्म एमिलरेट्स, ठीक है ना। सो ये दो, दोनों में ये बेसिकली फर्क है। तो जब भी हम पेशेंट्स में देखते हैं इसको इसी तरीके से देखिए। मैं बड़ी बार देखता हूँ कि मैग्नेटिज्म एमिलरेट्स बड़ी कॉमनली ले लेते हैं। किसी ने भी आके बोला जी हमें ऐसे अच्छा लगता है, कोई आके ऐसे सहलाए, कोई प्यार करे, कोई पूछ ले भी क्या हाल है ना, कोई आके सर दबा दे, कोई पैर दबा दे, बड़ा अच्छा लगता है, कोई आके बात, ये नहीं है। दिस इज नॉट मैग्नेटिज्म। तो बड़े ध्यान से, बहुत थोड़ी सी दवाइयां हैं उसमें, जिन रूब्रिक्स में बहुत थोड़ी सी दवाइयां ना, इसका एक मतलब हमेशा रखिएगा कि ये रूब्रिक कोई कॉमनली मिलने वाली चीज नहीं है। अगर आप कॉमनली आपको मिल रहा है, आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत ले रहे हो वो रूब्रिक, ठीक है ना। लैक ऑफ करेज है, टिमिडिटी है, चलो टिमिडिटी है, उसमें आप देखोगे 150 के करीब दवाइयां हैं, तो कॉमनली मिलता है, इतनी दवाइयां हैं जो उसको कवर करती हैं, इतने ही लोग हैं जो उसको कवर करते हैं, तो आपको टिमिडिटी कॉमनली दिखती है लोगों में। और जितना वो रूब्रिक छोटा होता जाता है उतना ही आपको लोगों में कम मिलेगी वो चीज। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक ही छोटा रूब्रिक बार बार ले रहे हो, कोई भी हो, कैसा भी रूब्रिक हो, लेकिन वो छोटा है, उसमें सिर्फ 15 दवाइयां हैं, 20 दवाइयां हैं या 10 दवाइयां हैं, और आप बार बार उसको ले रहे हो, तो इसका मतलब आप रूब्रिक गलत ले रहे हो, उस सिम्टम को गलतली अंडरस्टैंड करके गलतली ले रहे हैं, ठीक है। सो ऑलवेज हैव दिस, बियर इन माइंड कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स, कि कॉमनली क्या देखने को मिलता है, अनकॉमनली क्या देखने को मिलता है। मेरी रिपोर्टरी में, मेरे मटीरिया मेडिका में कॉमनली क्या देखने को मिल रहा है और अनकॉमनली क्या देखने को मिलता है। मटीरिया मेडिका में हमें बहुत सारे सिम्टम है जो कॉमनली सब मेडिसिन में मिल जाते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अनकॉमनली मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट की एग्रावेशन है, वो कॉमनली मिलती है, कॉमनली मिलती है सब दवाइयों, ठीक है ना, वो लोगों में भी आपको कॉमनली मिलेगी। सो ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। हम जब बात करते हैं कि हमने एक्यूरेसी की तरफ जाना है, तो हमारी जो नॉलेज है वो भी आगे 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 करके शार्प होती जानी चाहिए, ताकि पहली बारी में ही वो एक्यूरेटली उस मेडिसिन को फाइंड आउट कर ले, उस रूब्रिक को, सिम्टम को फाइंड आउट कर ले जो कि पेशेंट को क्योर करने वाले हैं। चलिए भी